नमस्कार, मैं हूँ आरजू। आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। आइए डालते हैं नजर आज की खबरों पर। बेलाडीला, किरंदुल और बचेली के मजदूर संगठनों ने 12 फरवरी 2025 तक केंद्र सरकार से लंबित वेज रिवीजन का फैसला लेने की मांग की है। अगर 12 फरवरी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो मजदूर संगठन ने अधिकारियों के लिए कड़ा संघर्ष करने की चेतावनी दी है। यह घोषणा इंटक सदन के सभा हॉल में एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई, जिसमें SKMS बचेली, किरंदुल और अन्य मजदूर संगठनों के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में SKMS किरंदुल के सचिव राजेश संधू, MMW के सचिव SK सिंह, SKMS बचेली के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद और MMW के सचिव आशीष यादव ने अपने विचार रखे। इन नेताओं ने कहा कि NMDC लिमिटेड में 1 जनवरी 2022 से वेज रिवीजन लंबित है, जबकि इसके लिए सभी सहमति पहले से ही बन चुकी थी। अगस्त 2024 में प्रबंधन और यूनियनों के बीच समझौता हुआ था, जिसे बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी फाइल इस्पात मंत्रालय में अटकने से वेतन समझौता लागू नहीं हो पाया है। राजेश संधू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण यूनियन को मजबूरन इस मुद्दे पर आंदोलन की राह पर जाने का निर्णय लेना पड़ा है। आशीष यादव ने कहा कि अगर 12 फरवरी तक कोई समाधान नहीं निकला तो 13 फरवरी से हम आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे, जिससे उत्पादन में असर पड़ेगा और अन्य उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मजदूर संगठनों ने यह भी कहा कि अगर मंत्रालय की ओर से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे सीधे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। हाँ, संतोष जी बताएंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किन मुद्दों को लेकर के है? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, फेडरेशन के माध्यम से हमारे MMW और SKMS के सभी जो किरंदुल बचेली की यूनियंस के सभी साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जो 4 सूत्री मुद्दे हैं हमारे, जिसमें हमारा जो वेतन समझौता है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनका वेतन समझौता अप्रैल 2024 से ड्यू है, उसको इमीडिएट मैनेजमेंट मीटिंग करके उसको उनका वेतन समझौता करे। जो मैन पावर इतनी शॉर्टेज है अभी दोनों हर पूरे NMDC में, हर प्रोजेक्ट्स में, उसका इमीडिएट भर्ती, इसका नोटिफिकेशन जारी करें, नोटिफिकेशन डेट दे जल्दी से जल्दी। चौथा, जो श्रमिक संघों के साथ में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उसका वायलेशन जो किया जा रहा है वो वायलेशन ना हो, और वेतन समझौता होने के बाद जो अभी तक लंबित है, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर हमारे श्रमिक वर्ग में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, रेलवे कर्मचारियों में। और इसलिए जो स्ट्राइक नोटिस 13 जनवरी को सर्व की गई थी और जिसको लेकर 24 जनवरी को एक कैंसिलेशन रखा गया था रायपुर में RLC के ऑफिस में, और वहाँ पर RLC के माध्यम से और 15 दिन का समय मांगा गया ताकि वेतन समझौतों को लेकर वो भी इसको लेकर क्लियर हो सके। मिनिस्ट्री से, प्रबंधन से उन्होंने जवाब मांगा। प्रबंधन ने अपने तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश किए कि वेतन समझौते की फाइल जो है वो मिनिस्ट्री में है और वो क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए हम कुछ इसके बारे में नहीं बोल सकते। और RLC ने इसको लेकर 12 तारीख तक समय मांगा है, और ये हम बताना चाह रहे हैं कि 12 तारीख तक हम किसी प्रकार के कोई भी एक्शन पे हम नहीं जाएंगे, मगर अगर 12 तारीख तक हमारा वेतन समझौते के ऊपर कोई संतोषजनक उत्तर हमको नहीं मिलता है तो हम किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई में जाने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जो तीसरी यूनियन बनी हुई है, अस्तित्व में आ रही है BMS, उनका कहना है कि मंत्रालय से किसी प्रकार की देरी नहीं हो रही है। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वस्त किया जल्द से जल्द पे रिवाइज का जो मसला है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या कहना है? उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है झूठा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर जो बताते हैं, जो मिनिस्ट्री के पेपर हम लोग के पास भी हैं, जो मिनिस्टर से क्वेरीज आई हैं और जिसका जवाब प्रबंधन ने दिया है, वो सब रीजनल लेबर कमिश्नर के सामने प्रबंधन ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और उसको हम लोग देखने से हमको यही लगता है कि प्रबंधन के द्वारा जो भी लेटर कॉरस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री से किया गया है उसमें क्लियर कट है कि वो मिनिस्ट्री के पास ही उनकी फाइल जो है लंबित है वहाँ पे। और 22 तारीख को हमारे फेडरेशन की अध्यक्षा 22 जनवरी को जाके मंत्री महोदय से, कुमार स्वामी देवगौड़ा जी से, वहाँ से उनका मुलाकात किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि NMDC का वेतन समझौता जल्द से जल्द करिए। तो उनका जवाब था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी अपनी मिनिस्ट्री से क्लियर करवाता हूँ, और अपने OSD को बुला के उन्होंने वो पत्र को अपने मिनिस्ट्री लेवल को दिया है, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को, अपने स्टेट सेक्रेटरी लेवल को।
तो हम यही मानते हैं कि जो भी वेतन समझौता वो मिनिस्ट्री के पास ही है वहाँ पर, और ये जो लोग बोल रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं है, झूठा प्रचार कर रहे हैं। मिनिस्ट्री के पास कितने दिनों से फाइल पेंडिंग है? सितंबर 2024 से ये फाइल जो है मिनिस्ट्री के पास में लंबित है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को मिनिस्टर का एक लेटर जो है प्रबंधन को मिला, उसमें कुछ क्वेरीज प्रबंधन से उन्होंने किया, जिसका जवाब 14 अक्टूबर को प्रबंधन ने उनको दिया, और उसके बाद लगातार 3 बार उनके द्वारा क्वेरीज और आ चुकी है, जिसका 3 बार और जवाब प्रबंधन के द्वारा दिया जा चुका है। तो इतने लंबे समय से आप लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है, अब ये कब तक ये मांग जो है आप लोगों की चलती ही रहेगी? और हम लोग ने भी एक बार सभी हम सेक्रेटरीज मिलके, जब स्टील सेक्रेटरी हैदराबाद आए थे, हम सब मिलके उनके पास जाके उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा था, और उनको ये आश्वासन था कि जल्द से जल्द हमारा वेतन समझौता हो जाएगा, उसकी क्लियरेंस मिल जाएगी स्टेट मिनिस्ट्री से। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक वो नहीं मिला है, और इसीलिए हम लोग को बाध्य होना पड़ रहा है कि हम कोई ना कोई सीधी कार्रवाई में जाए। कब से ये सीधी कार्रवाई का आप 12 तारीख के बाद किसी भी दिन से हम सीधी कार्रवाई में जा सकते हैं। आएंगे कि मिनिस्ट्री में इस तरीके से मजदूरों के हित का जो फाइल रोका जाना या देरी करना, ये किस तरफ आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है इसका पीछे का? देखिए, केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मजदूर विरोधी नीतियों पर केंद्र सरकार चल रही है, और हमें तो यही लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनको देखते हुए जो है मंत्रालय द्वारा हमारी फाइल को रोका गया है, क्योंकि एक तरफ जो केंद्र सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है और पूंजीपतियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की फाइलें बहुत ही कम समय के अंदर क्लियर कर देती, लेकिन जब भी हम मजदूरों को कुछ भी देने की बात आती है तो एक टेबल से दूसरे टेबल पर हमारी फाइलें लटकाई जाती हैं। तो ये जो कथनी और करनी में सरकार का जो अंतर है, ये इसी वजह से हमें लगता है कि हमारी फाइल रुकी हुई है। क्या ये निजीकरण की दिशा में कदम हो सकता है कि सरकार की रणनीति? देखिए, सरकार का तो शुरू से नीतियां ही निजीकरण को बढ़ावा देने की रही है, लेकिन एनएमडीसी में, ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के माध्यम से यहाँ कार्यरत फेडरेशन संबद्ध सभी यूनियन जो हैं वो निजीकरण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ती रही हैं, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि निजीकरण को हम लोग यहाँ बढ़ावा नहीं देने देंगे सरकार को। भर्तियों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि कई सालों से ये लंबित है, यूनियन इस दिशा में कब स्ट्रिक्ट कदम उठाएगा? देखिए, भर्ती को लेकर के हम लोग लगातार प्रबंधन से चर्चा कर रहे थे। प्रबंधन द्वारा लगातार यूनियनों को आश्वासन दिया जाता हर मीटिंग में कि 10 दिन में, 15 दिन में हम लोग जो है नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, तो हम लोगों ने हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने 4 मुद्दों पे जो हमने नोटिस दिया है, आप देखेंगे उसमें दूसरा मुद्दा जो है रिक्त पदों पर भर्ती का भी है, और इस पे जो कॉन्सिलेशन अभी 24 तारीख को हुआ है उसमें भी हम लोगों ने जोर देकर के कहा है, और प्रबंधन ने उसमें जवाब दिया है कि जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो यदि वो नहीं होता है तो उसमें भी हम लोग आगे जा कर के कार्रवाई जो है करेंगे। क्या लगता है, क्या अब पानी सर से ऊपर चला गया? देखिए, सरकार के जो नीतियां दिख रही हैं, जो जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है मंत्रालय, जो धीमी गति से काम कर रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो पानी सर के ऊपर से जा रहा है, और उसके लिए हम लोग सब मिल करके लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पूरे एनएमडीसी के सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ हम एक जैसी कार्रवाई करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहे वायरल छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।